नमस्कार साथियों, मैं लेकर हाजिर हूँ एक और छोटा सा वीडियो। आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य और उसकी विशेषताएं। तो देर न करते हुए हम चलते हैं। पृथ्वीराज रासो डिंगल भाषा में रचित है। ये रासो वीर रस का महाकाव्य से कहा जाता है। चंद्रवरदाई द्वारा इसे लिखा गया है और पूरा इन्हें चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने किया था, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई पृथ्वीराज जी के बचपन के मित्र और राजकवि थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक ग्रंथ है, 2500 पेजों का एक ग्रंथ है, जिसमें 69 सर्ग अध्याय हैं। इसमें छंदों का प्रयोग हुआ है और मुख्य छंद इसके कवित यानी छप्य, दोहा यानी दोहा। अब हम पढ़ते हैं खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय को माना जाता है। ये पिंगल भाषा में रचित है। मेवाड़ के शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। खुमान रासो 9वीं सदी की रचना मानी जाती है। इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ के नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिपि की प्रति यानी एक कॉपी पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 5000 छंदों का एक विशाल काव्य ग्रंथ है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भाव भूमि का विस्तार हुआ है। वीरस के साथ संगार रस की इसमें प्रधानता पाई जाती है। इसमें दोहा, सवैया, कवित आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं और इसकी जो भाषा है वह राजस्थानी हिंदी है। हमीर रासो, इसमें रणथंभौर के राणा हमीर के चित्र का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। अतिशयोक्ति वो होता है मित्रों जिसमें कोई भी वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा के किया जाए। हमीर देव पृथ्वीराज सम्राट के वंशज थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था। अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में वे मारे गए। जो उनका युद्ध हुआ अलाउद्दीन से, उनकी मृत्यु हो गई। वे वीरगति को प्राप्त हुए। हमीर रासो के रचयिता जोधराज माने जाते हैं। जोधराज थे। जोधराज गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे। विसलदेव रासो, विसलदेव रासो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की एक सुप्रसिद्ध रचना है। इसके रचनाकार नरपति नालह हैं। इस रचना में उन्होंने कहीं पर समय को नरपति कहा है और कहीं पर नालह कहा है। संभव है नरपति उनकी उपाधि रही हो और नालह उनका नाम रहा हो, ऐसा माना जाता है। विसलदेव रासो की रचना 14वीं शती विक्रमी की मानी जाती है। विसलदेव एक प्रतापशाली राजा एवं संस्कृत के अच्छे कवि थे। उन्होंने अपना हरिकेली विजय नाटक शिलापट्टों पर खुदवाया था तथा राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रह नामक नाटक भी लिखा था। साथियों, विसलदेव रासो के 4 खंड हैं। पहला खंड मालवा के परमार भोज की पुत्री राजमती से शाकंभरी नरेश विसलदेव यानी विग्रह राज के विवाह का वर्णन मिलता है इसमें, पहले खंड में। द्वितीय खंड, इसमें विसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाने का वर्णन मिलता है। तीसरा खंड राजमती का वीर्य वर्णन है उसमें। और चौथा खंड भोजराज द्वारा अपनी पुत्री को वापस ले आना, विसलदेव को यहाँ से चित्तौड़ लाने का प्रसंग है। हमीर महाकाव्य जैन विद्वान नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है ये। इसमें रणथंभौर के महान शासक हमीर देव के साम्राज्य का विस्तार
से वर्णन किया गया है। हमीर महाकाव्य भारतीय संस्कृति की एक महान कृति है। नयनचंद सूरी ने इस महाकाव्य में जैत्र सिंह व उससे पहले वाले रणथंभौर के शासकों का सारांश रूप में इसको वर्णित किया है। पद रूप में लिखा यह महाकाव्य रणथंभौर साम्राज्य की विभिन्न पहलुओं की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह महाकाव्य हमीर की वीरता के गान से ओतप्रोत है। चौहान वंशीय राजाओं के वंश वृक्ष यानी पूरी वंशावली का कालक्रम के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के चतुर्थ सर्ग में द्वितीय श्लोक में पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज चौहान को गुर्जर नरेश्वर कहा जाता है। कुंभल्यमाला। कुंभल्यमाला का अर्थ है नीले कमलिनी की माला। भारतीय साहित्य का असाधारण और महान ग्रंथ इसे माना जाता है। इसकी रचना द्योतन सूरी ने 1779 में जबालीपुर जालोर में की थी। जालोर को जबालीपुर कहा जाता था पहले। जालोर में इसकी रचना की गई थी। ये गुणाढ़ की वृत्त कथा की तरह भारतीय कथा आख्यान परंपरा की एक रचना है। इसकी भाषा प्राकृत है और यह चंपू शैली में रचित है। इसमें वार्तालाप संस्कृत, अपभ्रंश, पैशाची सहित अनेक भाषाओं में है। इसमें रानी कुंभल्यमाला सहित 5 आत्माओं की कथा है जो विभिन्न जन्मों से होकर गुजरते हैं। प्रारंभ में 5 आत्माएं 5 दुर्गुणों क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह किसी एक से ग्रसित हैं। अंत में 5 आत्माएं अपने अंतिम जन्म से महावीर से मिलती हैं और मोक्ष को प्राप्त करती हैं। पद्मावत। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। यह हिंदी की अवधी बोली में है। चौपाई दोहा में इसे लिखा गया है। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धालियों के बाद दोहा आता है और इस प्रकार आए हुए दोहों की संख्या 653 है। इसकी रचना 947 हिजरी यानी संवत 1540 में हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि सूफी संत थे, इस रचना में उन्होंने नायक रतन सेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा का वर्णन किया है। पद्मावत में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन मिलता है। मुन्नौत नैन्सी की ख्यात। इस ख्यात का लेखक मुन्नौत नैन्सी हैं। मुन्नौत नैन्सी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह का दीवान था। मुन्नौत नैन्सी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है। मुन्नौत नैन्सी ख्यात की भाषा मारवाड़ी व डिंगल है। मुंशी देवी प्रसाद ने मुन्नौत नैन्सी को राजपुताना का अबुल फजल कहा है। अबुल फजल का जन्म राजस्थान के नागौर में हुआ था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल फारसी इतिहासकार था। मुन्नौत नैन्सी ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है। मुन्नौत नैन्सी ख्यात को जोधपुर का गजेटियर भी कहा जाता है। बांकीदास ख्यात यानी जोधपुर राज्य की ख्यात इसे कहा जाता है। इस ख्यात का लेखक बांकीदास है। बांकीदास जोधपुर महाराजा मान सिंह का दरबारी कवि था। बांकीदास ख्यात में राजस्थान में कन्यावध को रोकने के बारे में वर्णन किया गया है। बांकीदास ख्यात में बीकानेर के शासक रतन सिंह के द्वारा प्रयाग यानी गया तीर्थ स्थल पर कन्यावध रोकने की शपथ का वर्णन इसमें किया गया है।
बांकीदास की ख्यात को जोधपुर राज्य रिख्यात भी कहा जाता है। दयालदास रिख्यात, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात इसे कहा जाता है। इसके रचयिता दयालदास हैं। दयालदास बीकानेर के शासक रतन सिंह का दरबारी कवि था। दयालदास रिख्यात में बीकानेर के राठौड़ शासकों की जानकारी हमें मिलती है। दयालदास की ख्यात को बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। मुंडियार की ख्यात यानी राठौड़ों की ख्यात, मुंडियार रिख्यात में मुगल शासकों की मारवाड़ की कन्याओं से विवाह की जानकारी मिलती है। मुंडियार रिख्यात में राठौड़ों की ख्यात भी इसे कहा जाता है। मारवाड़ रा परगनारी विगत, इस ख्यात के लेखक मुन्नौत नैन्सी हैं। मारवाड़ रा परगनारी विगत राजस्थान की सबसे बड़ी ख्यात है। मारवाड़ रा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। ढोला मारवा दोहा, ढोला मारवा दोहा 11वीं सदी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयों को जोड़कर विस्तार दिया। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के प्रेम का वर्णन है। ढोला मारू की कथा राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक कथा है और इसके रचयिता कवि कलोल है। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई के रचयिता कवि बिहारी हैं। यह मुक्तक काव्य है। इसमें 713 से 719 दोहों का संकलन है। इसमें नीति, भक्ति, श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन मिलता है। बिहारी लाल चौबे या बिहारी हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी का जन्म 1603 संवत यानी 1660 में ग्वालियर में हुआ था। कानड़दे प्रबंध भारतीय कवि पद्मनाभ की एक पुस्तक है जो 1455 में पश्चिमी अपभ्रंश बोली में लिखी गई है। यह पुस्तक जालोर के चहमान शासक रावल कानड़दे, जिन्हें कानादेव की कहा जाता है, की कहानी बताते हैं। वीर विनोद, वीर विनोद राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना कविराज श्यामल दास द्वारा की गई। वीर विनोद में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य हुए प्रसिद्ध खानवा युद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह यानी शंभू सिंह जी के दरबारी कवि थे। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना महाराणा सज्जन सिंह के आदेश से प्रारंभ की थी। 4 खंडों में रचित इस ग्रंथ पर कविराज श्यामल दास का ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी हिंद की उपाधि उन्हें प्रदान की गई है। वीर विनोद में बताया गया है कि बाबर 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर राणा सांगा से युद्ध करने आया था। उसने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। इस ग्रंथ में मेवाड़ के विस्तृत इतिहास सहित अन्य संबंधित रियासतों का भी वर्णन मिलता है। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज महोपाध्याय की उपाधि से भी विभूषित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि श्यामल दास को कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि से किसने विभूषित किया था। उपाधियां तो हम जानते हैं, लेकिन किसने विभूषित किया था ये हम नहीं जानते हैं। तो याद रखें, सज्जन सिंह जी ने। वेली किशन रुक्मणीरी, इसके रचयिता पृथ्वीराज राठौड़ हैं। पृथ्वीराज राठौड़ पीथल के नाम से भी प्रसिद्ध है। पीथल के नाम से ये रचना किया करते थे। इस ग्रंथ को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद कहा है।
ब्रजनिधि ग्रंथावली, इसके रचयिता प्रताप सिंह हैं। प्रताप सिंह ब्रजनिधि जयपुर नरेश तथा हिंदी के कवि थे। ब्रजनिधि इनका काव्य प्रयुक्त उपनाम है। यह था साथियों आज का हमारा राजस्थानी साहित्य का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हम कल किसी नए विषय के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।